पिछले कुछ महीनों में हमने MG कॉमेट ईवी और टाटा टियागो ईवी को काफ़ी चलाया है और इन दोनों इलेक्ट्रिक कार्स को चलाकर अच्छी तरह से टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चला है कि दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इन डिफरेंसेस को जानने के बाद मैंने तो अपने लिए एक चॉइस बना ली है जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इन दोनों कार्स के बीच कंफ्यूज्ड हैं तो इस कंपैरिजन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आप भी एक कंक्लूजन पर ज़रूर आ पाएंगे। तो चलिए इन दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस की कार्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन से डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके प्राइसेस की। कॉमेट ईवी पेस, प्ले और प्लस के 3 ट्रिम्स में अवेलेबल है और इसके बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस 7.98 लाख रुपीस है, जो मुंबई में ऑन रोड 8.42 लाख है। वहीं टियागो ईवी जो मीडियम और लॉन्ग रेंज के बैटरी ऑप्शंस के साथ XE, XT, XZ प्लस और XZ प्लस टेक लक्स के 4 ट्रिम्स में अवेलेबल है, इसके बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस 8.69 लाख रुपीस से शुरू होती है और मुंबई में इसकी ऑन रोड प्राइस 9.19 लाख रुपीस है। दोनों की प्राइस में अराउंड 1 लाख रुपए का डिफरेंस है, लेकिन क्या आपको टियागो के लिए 1 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने चाहिए? चलिए देखते हैं। अगर डिज़ाइन और लुक्स की बात करें तो MG कॉमेट को बॉक्सी डिज़ाइन दिया गया है और सिर्फ 2 दरवाज़ों के साथ आती है। वहीं टियागो ईवी में स्टैंडर्ड मॉडल की तरह ही 4 दरवाजे हैं। कॉमेट ईवी की लंबाई 2974 mm है, जो टियागो ईवी से 795 mm कम है और चौड़ाई के मामले में भी 172 mm कम है। ये आंकड़े देखकर आपको शायद लगे कि कॉमेट ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अनकंफर्टेबल होगी, पर असलियत में ऐसा नहीं है। एवरेज फुल साइज़ के 4 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेस और परफॉर्मेंस इशू। हाँ, 2 दरवाजे होने की वजह से पीछे बैठने वाले लोगों को चढ़ने और उतरने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। कॉमेट ईवी में LED लाइट बार के साथ LED हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स हैं। वहीं टियागो ईवी में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। टियागो ईवी में जहां फ्रंट फेंडर पर ईवी बैज मौजूद है, वहीं कॉमेट में पीछे C पिलर पर इलेक्ट्रिक बैज दिया गया है। इसके अलावा आपको टियागो ईवी में ब्लैक ORVMs मिलते हैं, वहीं कॉमेट ईवी के कुछ वेरिएंट्स में बॉडी कलर्ड ORVMs का भी ऑप्शन है। व्हील्स की बात की जाए तो कॉमेट में 12 इंच व्हील्स हैं और टियागो ईवी में कॉमेट से बड़े 14 इंच के व्हील्स मिलते हैं। तो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट कार चाहिए जो ट्रैफिक वाले रास्तों में और छोटे रास्तों में भी आसानी से निकल जाए, देन कॉमेट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। बट अगर स्पेस आपकी प्रायोरिटी है तो टियागो ईवी इस मामले में एक स्टेप आगे है। अगर आपको अपनी कार में लॉन्ग ड्राइव्स करना पसंद है तो बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टियागो ईवी में आप ज़्यादा लगेज कैरी कर पाएंगे क्योंकि इसमें 240 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। वहीं कॉमेट में सिर्फ 1 या 2 लैपटॉप बैग्स रखने जितना ही बूट स्पेस है। आप कॉमेट ईवी में भी 50-50 स्प्लिट सीट्स की मदद से बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें सिर्फ 2 ही जन बैठ पाएंगे। कॉमेट ईवी 3 सिंगल टोन और 2 ड्यूअल टोन कलर ऑप्शंस में आती है। वहीं टियागो ईवी में ड्यूअल टोन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और ये 5 सिंगल टोन कलर्स में मिलती है, जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही कॉमेट ईवी में आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी मिलते हैं। अब देखते हैं इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स और इंटीरियर में कितना फ़र्क है। सबसे पहले बात करते हैं MG कॉमेट की, जिसमें ग्रेइश फिनिश के साथ वाइट डैशबोर्ड, वाइट सीट्स और वाइट डोर पैड्स हैं जो काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं और केबिन को रूमी फील करवाते हैं। साथ ही इसमें 10.25 इंच का स्क्रीन है जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जोड़ा गया है। आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर रेंज, बैटरी और ड्राइविंग मोड जैसी डिटेल्स मिल जाएंगी। लुक वाइज ये बड़ा स्क्रीन टियागो के 7 इंच स्क्रीन के कंपैरिजन में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। कॉमेट में कंट्रोल बटन्स के साथ ट्विन स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। हालांकि इसमें ग्लव बॉक्स नहीं है,
लेकिन डैशबोर्ड पर छोटे छोटे स्टोरेज स्पेसेस और बीच में लगेज हुक्स दिए गए हैं। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी आपको MG कॉमेट में मिलेगा, जो टियागो ईवी में नहीं है। लेकिन इसमें ऑटोमेटिक AC का फीचर नहीं मिलेगा जो टियागो ईवी में मिलता है। अब टियागो ईवी की बात आ ही गई है, तो देखते हैं कि इसमें कौन से फीचर्स हैं और क्या आपको MG कॉमेट ईवी के बदले टियागो ईवी को खरीदना चाहिए या नहीं। टियागो ईवी का डैशबोर्ड ब्लैक और बेज ड्यूअल टोन कलर के साथ आता है, जो कॉमेट जितना प्रीमियम तो नहीं दिखता, लेकिन काफ़ी एक्सेसिबल और फीचर रिच है। टियागो में आपको 8 हरमन स्पीकर्स मिलेंगे, जो MG कॉमेट में नहीं मिलता है। कॉमेट में सिर्फ 2 ही स्पीकर्स हैं। इसके अलावा टियागो ईवी में इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मिरर्स, ऑटोमेटिक AC, कंट्रोल बटन्स के साथ 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। हालांकि इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंच का है, लेकिन UI और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बट इट्स ओल्ड एंड फील्स डेटेड। और सीट्स के कंफर्ट के मामले में तो टियागो ईवी कॉमेट से बेहतर है ही। सेफ्टी के लिए दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड तौर पर 2 एयरबैग्स, TPMS, ABS विद EBD, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड सेंसर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा टियागो ईवी में ऑटो हेडलैम्प्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स का ऑप्शन भी मौजूद है। टियागो ईवी का ग्लोबल NCAP टेस्ट भी हो चुका है, जिसमें इसे 4 स्टार्स मिले हैं। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के बैटरी पैक, रेंज और चार्जिंग टाइम की, जो एक ईवी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉमेट ईवी की बात करें तो ये आती है सिर्फ एक बैटरी ऑप्शन के साथ, जो है एक 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक। कंपनी ने क्लेम किया है कि ये बैटरी 230 किलोमीटर की रेंज देती है, लेकिन हमने इसे रियल वर्ल्ड में 100% तक चार्ज करके अपने डेजिग्नेटेड टेस्टिंग रूट पर टेस्ट किया है और हमें पता चला है कि असल तौर पर ये 191 किलोमीटर की रेंज देती है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये 3.3 किलोवाट चार्जर की मदद से 7 घंटों में 0 से 100% तक और 5 घंटों में 10 से 80% तक चार्ज हो जाती है। पावर फिगर्स को देखें तो इसकी सिंगल मोटर 41 bhp का पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करती है और इसे इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स के 3 ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं। वहीं टियागो ईवी मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज के 2 बैटरी ऑप्शंस के साथ आती है और लॉन्ग रेंज के साथ फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। मीडियम रेंज में 19.2 किलोवाट आवर बैटरी है और इसका सिंगल मोटर 60 bhp का पावर और 110 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स में 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है और इसके सिंगल मोटर 74 bhp का पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब हमने टियागो ईवी के रेंज को भी टेस्ट किया है, जिसमें पता चला है कि इसकी असल रेंज भी क्लेम रेंज से कम है। कंपनी ने क्लेम किया है कि ये 315 किलोमीटर की रेंज देती है, लेकिन हमारी टेस्ट के अनुसार टियागो ईवी ने 213.9 किलोमीटर का रेंज ही दिया। दोनों कार्स के रेंज को कंपेयर करें तो टियागो ईवी की रेंज कॉमेट ईवी से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर ज़्यादा है और साथ ही इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसमें पहला है 7.2 किलोवाट आवर AC फास्ट चार्जर, जिसकी मदद से मीडियम रेंज 2.6 आवर्स में और लॉन्ग रेंज 3.6 आवर्स में 10 से 100% तक चार्ज हो सकती है। वहीं DC फास्ट चार्जर सिर्फ 1 घंटे में ही कार को 10 से 80% तक चार्ज कर सकता है। अब सारे कंपैरिजंस को देखने के बाद आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि आपको अपने यूसेज के हिसाब से कौन सी कार लेनी चाहिए। अगर आप अपनी पहली कार ले रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं और अगर आपका प्रेफरेंस कंफर्ट, स्पेस, बेटर ड्राइव एक्सपीरियंस एंड एट द सेम टाइम सेफ्टी है, तो आप डेफिनेटली 1 या 2 लाख ज़्यादा स्पेंड करके टियागो ईवी को खरीद सकते हैं।
अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो आपकी टू व्हीलर की रिप्लेसमेंट होने वाली है, या आपको एक टेक लोडेड या प्रीमियम इंटीरियर वाली कार चाहिए, तो आप MG कॉमेट EV को चुन सकते हैं, जिसे सिटी में ड्राइव और पार्क करना काफ़ी आसान होगा। ये कार रोड पर काफ़ी अटेंशन ग्रैब करती है और साथ ही कम प्राइस में काफ़ी अच्छे फीचर्स देती है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैंने अपनी चॉइस बना ली है, एंड आई वुड चूज़ टाटा टियागो EV ओवर MG कॉमेट EV because it gives me more confidence while driving and at the same time it's a good family car। लेकिन आप इन दोनों में से कौन सी कार चुनेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने टियागो EV के रेंज पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आपको टाटा पंच और Hyundai एक्स्टर का कंपैरिजन देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। मेरा नाम है विनय, मिलते हैं अगले वीडियो में।